न्यूज चैनल न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। जिले के घोड़तम्बा ओपी क्षेत्र के हरदिया नदी पर मां बेटी के अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल पर हुई जानलेवा हमला। बीते रात स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बाल बाल बचे व्यवसायी। मॉर्निंग क्लब के सदस्यों से मिले विधायक सुदीप कुमार सोनू। सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। और पूर्व विधायक निर्भय कुमार सवादी के आवासीय कार्यालय में मनाई राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। गिरिडीह के धनवार प्रखंड अंतर्गत घोड़तम्बा ओपी क्षेत्र के महेश रावा पंचायत के झलकोडीहा नवादा गांव के हरदिया नदी पर कपड़ा धोने गई महिला व उसकी 14 वर्षीय बच्ची की अज्ञात लोगों द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दिया। घटना स्थल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार महतो पहुंचे। पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल पर शनिवार की रात 9 बजे जानलेवा हमला हुआ है। नगर थाना क्षेत्र के दरबान चौक पर स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उन पर हमला बोला। जानकारी के अनुसार प्रदीप अग्रवाल स्कूटी से अपने बेटे के साथ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे स्कूटी पर सवार प्रदीप अग्रवाल और उनका बेटा गिर गया। हालांकि इसके बावजूद प्रदीप अग्रवाल सुरक्षित रहे, लेकिन स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने फिर गाड़ी ब्रेक करके सड़क पर गिरे प्रदीप अग्रवाल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों के हो हल्ला के बाद स्कॉर्पियो सवार अपराधी भाग निकले। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी घटना स्थल पर गिर गया। मामले की सूचना और स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट पुलिस को सौंपा गया है। इसके बाद नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात्रि लगभग 9:30 बजे मैं और मेरा पुत्र निशांक हम लोग मगतपुर वाली ऑफिस से अपने घर आ रहे थे, तो लगभग एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगभग 120-25 किलोमीटर की स्पीड में थी और हम लोग अपने घर के टर्निंग के पास राइट टर्न ले रहे थे और स्कॉर्पियो मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकी और वो हमारी स्कूटी में आके बहुत जोर धक्का मारी। रात्रि का समय था, सारी दुकानें भी बंद थी, लेकिन फिर भी कुछ मोहल्ला के 5-7 लोग थे, तो वो लोग सोचे कि हमारी स्कूटी पर गाड़ी चढ़ गई है, लेकिन भगवान की कृपा से भाग्यवश स्कूटी गिर गई और हम लोग भी गिर गए थे। और मेरे को लगा कि मेरे पुत्र को बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, हल्की फुल्की खरोच आई और फिर हम लोग को लोगों ने उठाया और स्कूटी का जो आगे का बॉडी था पूरा टूट गया था, लेकिन वो खड़ी नहीं हो सकी। फिर वो हम लोग इस गाड़ी वाले के पास, गाड़ी थोड़ी स्लो जब रुकी और गाड़ी वाले ने बैक करने की कोशिश की तो लोग उससे पूछने लगे तुम किस तरह गाड़ी चला रहे हो, तो बोला भाई साहब मैं उतर रहा और उसने गाड़ी को बैक करके दोबारा स्कूटी पर चढ़ाते हुए गाड़ी ये मगतपुर तरफ भाग गया। और संयोगवश गाड़ी जब हमारी स्कूटी खड़ी की तो उसका गाड़ी का नेम प्लेट भी हमारे स्कूटी के नीचे गिरा हुआ था। तो हम लोग इतनी स्पीड में गाड़ी, हम लोग तो नंबर प्लेट नहीं देख सके थे, लेकिन जब नंबर प्लेट गिर गई तब लोगों ने बोला देखिए इस गाड़ी का नंबर, स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी गिरा हुआ है। और वो गाड़ी फिर वो लगता है हमको वो जिस मंशा से भी किया ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से लोगों के प्यार आशीर्वाद से हम लोग दोनों बच गए। और फिर हमारे कुछ मित्र लोग आए, थाना में FIR वगैरह भी किए हैं। थाना प्रभारी ने आश्वासन भी दिया है कि किस मंशा से क्या हुआ है, वो गाड़ी का नेम प्लेट भी थाना में सुपुर्द कर दिया गया है और थाना प्रभारी साहब ने आश्वस्त किया है कि इस पर जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड वार्ड नंबर 16 स्थित शिव मंदिर गली निवासी प्रदीप कुमार के घर में अचानक रविवार की रात आग लग गई।
जिससे 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भुक्तभोगी ने बताया कि जिस घर में यह आग लगी वहां कंस्ट्रक्शन का काम बीते कुछ दिनों से चल रहा है। काम पूरे नहीं होने के कारण फिलहाल यहां पर कोई नहीं रहता है। आग लगने से उस घर में स्थित एक ई-रिक्शा, 2 बाइक, 1 स्कूटी जलकर पूरी तरह राख हो गया। बताया गया कि आग इतनी तेज थी कि पूरे घर के दीवार और छत में दरार पड़ गया है। भुक्तभोगी ने बताया कि घटना स्थल से महज 100 फीट की दूरी पर फिलहाल निवास स्थान बनाए हुए हैं। आग की जानकारी सुबह जब ई-रिक्शा निकालने के लिए मेन गेट को खोला गया तब देखा गया कि पूरा सामान जलकर राख बन चुका है। घटना को लेकर प्रदीप कुमार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह घटना नहीं घटी है। उन्होंने इस तरह की आग को निंदनीय बताया है और आशंका जताई है कि कोई असामाजिक तत्व द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आग की घटना की जानकारी नगर थाना में आवेदन देकर की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द इस आग की घटना कैसे घटी उसको लेकर गहन जांच पड़ताल की मांग की है। कैसे आग लगा मुझे पता नहीं है कि कैसे आग लगा है, लेकिन मेरा यहाँ पे घर है, ये काम चल रहा था और हम यहाँ से 100 फुट की दूरी पर सोते हैं और यहाँ पर मेरा है सो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। एक होंडा मोटरसाइकिल है, एक टीवीएस मोटरसाइकिल है, एक टोटो है और एक स्कूटी है और घर में जो आग लगा है सो पूरा छत फट गया है और करीब 70,000 रुपये का लकड़ी था यहाँ शीशम पे कटवा करके रखा हुआ था दरवाज़ा पल्ला के, वो पूरा जल करके राख हो गया। हमको तो सुबह को जो 7 बजे आए तो पता नहीं चला, उसके बाद 8 बजे 8:15 बजे है जो यहाँ टोटो निकालने के लिए आदमी आता है, गेट खोला जाता है तो देखता है कि पूरा है सो जल करके राख है। इस रूम में कोई सोता नहीं था क्या? इस रूम में नहीं सोता, इस चूँकि बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, तो इसी कारण यहाँ पर कोई नहीं सो रहा था। यहाँ से 100 फुट का दूरी पर आदमी सोता है। क्या लगता है मामला ये पूरा? मामला अब कैसे कहा जाए, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम किसी को दोषी नहीं बताएंगे कि कौन आग लगा दिया, क्या क्या नहीं, हम किसी को नहीं कुछ बोलेंगे। गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के आवासीय कार्यालय में देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 73वें पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिए। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि भारत की आजादी में अमूल्य योगदान रहा है। सत्य और अहिंसा का अस्त्र से अंग्रेजों से अहिंसात्मक आंदोलन पूरे देश में कर अंग्रेजों से भारत को आजाद किया। इसी क्रम में आज भाजपा के लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। सुनने के बाद शाहबादी ने कहा कि यह जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात को प्रारंभ किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा देशवासियों से ली गई मंतव्य पर की गई तैयारी को बताने का काम किया जा रहा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, बीरेंद्र वर्मा, संजय सिंह, रंजन सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह पप्पू, हबलू गुप्ता, निर्भय सिंह, दीपक शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, शालिनी बैसिख्यार, प्रकाश दास, गोपाल विश्वकर्मा, मोतीलाल उपाध्याय सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम लोग सुन करके और हम लोगों ने इस बात को जानने और समझने का प्रयास किया कि हमारा भारतवर्ष किस तरह से मजबूत था और भारतवर्ष में कई लोगों ने अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे अपना अमूल्य योगदान दिया। इन बातों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्धृत कर रहे हैं, जिस बात की जानकारी भी शायद संभवतः एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम लोग को नहीं है। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोग ऐसे अद्भुत संबोधन को सुन करके अपने अंदर में भारतवर्ष में हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, इस बात के गर्व की अनुभूति हो रही है। और आज के अवसर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पे चलते हुए भारत एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने, यही हम सबकी कामना है। जय हिंद। कोयला कार्य में लगे मजदूरों को लीगलाइज करे सरकार। गिरिडीह भाजपा नेता चुनू कांत ने सरकार से मांग किया कि
इस इलाके के दर्जनों गांव में कोयला माइनिंग से लेकर जिला व्यापार से जुड़े मजदूरों के कार्य को सरकार वैधानिक रूप दे। इस अवसर पर उन्होंने गरीबी कोयला मजदूर की समस्या पर विस्तार से बात रखी। कहा कि पिछले चुनाव में एक जनप्रतिनिधि ने इस इलाके में घूम घूम कर वोट मांगा और कहा कि यदि राज्य में उनकी सरकार बनती है तो ऐसे हजारों मजदूरों के इस कार्य को जिसे अवैध करार दिया जाता है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है, हम सरकार से मिलकर उसे वैधानिक रूप दिलाने का कार्य करेंगे। व्यवस्था से लाचार मजदूरों ने उनकी बातों पर भरोसा करके उन्हें वोट दिया, किंतु आज वे लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित वैसे दर्जनों मजदूरों ने भी इस बात पर भारी नाराजगी जताई और कहा कि मजदूरों की भावनाओं को भुनाने वाले आज उनकी दशा सुधारने की बात तो दूर, उनकी सुधि लेने तक की फुर्सत नहीं है और कहा कि भाजपा इसके लिए एक अभियान चलाएगी और हम लोग सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए शीघ्र एक बड़ा सम्मेलन इस सवाल पर करेंगे। कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं अन्य दल को छोड़कर श्रीकांत के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। बैठक में अन्य लोगों के अलावा भाजपा के जिला मंत्री नवीन सिन्हा, नगर के संयोजक गुड्डू सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदीप राय, संजय दास, रिंकू रजक, सुशील दास, गौतम तिवारी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चंदू कांत जी के द्वारा अंग देकर उनको शामिल किया जा रहा है। एकदम बधाई हो राजेश दास जी, बढ़िया से काम करना है पार्टी का। हम कहेंगे हमारे भाजपा नेता संजय दास जी से कि वो अंग वस्त्र देकर उनका भाजपा में सम्मानित करें। राजेश दास जी का संजय दास जी हमारे पूर्वी मंडल के मंडल अध्यक्ष और गुप्ता जी है। हम कहेंगे विशाल कुमार दास वो आएंगे और मंडल अध्यक्ष हमारा माला भाई आगे उनको बात करेंगे। संतोष रवि जी, प्रदीप राय जी है, प्रदीप राय जी उनको हम देकर भाजपा में शामिल कराएं। गणेश कुमार दास जी, बधाई हो। सूरज कुमार दास जी, हम कहेंगे हमारे बड़े भाई चुन्नू भैया जी से कि उनको आगे देकर उनको भाजपा ज्वाइन कराएं। क्या नाम हुआ? इधर 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 गणेश, वाह बहुत बढ़िया। मतलब राजेश कुमार दास जी, राजेश कुमार दास जी। राजेश हाँ, अरे नौजवान लोग पीछे कदम, आगे कदम रखो। राजेश नाम हुआ नहीं? रामदेव दास जी, इस तरफ बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया। कौन गाँव? बाबू दास जी, गिरिडीह शहरी क्षेत्र में कैसे विकास की गति को बढ़ाई जाए, इस उद्देश्य को लेकर आज गिरिडीह विधायक सुबह सुबह पांडेडी पहुंचे तथा मॉर्निंग क्लब के सदस्यों से मिले और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा की गई। यहाँ उन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने वाले मॉर्निंग क्लब के सदस्यों के साथ मुलाकात की और बैठक कर शहरी क्षेत्र में विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए और आम लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसकी जानकारी ली। इस दौरान मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, इस पर भी चर्चा की गई। विधायक सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों के साथ मिलकर काफी अच्छा लगा और कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। जल्द ही इसका परिणाम शहर वासियों को देखने को मिलेगा। मौके पर राजेंद्र सिंह, राजू यादव, डिम्पल साहू, हबलू गुप्ता, आशुतोष तिवारी, अमित तरवे, पिंटू तरवे, पंकज शर्मा, रंजन सिन्हा, दीपक शर्मा, विजय कुमार, अनिल राम, चंदन गुप्ता, पंकज बर्णवाल, राजेश गोस्वामी, सोनू महावीर बर्णवाल, अनिल मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित थे। के सदस्यों के बीच मैं मिलने जुलने के लिए आया था। कहीं ना कहीं यह भावना थी कि समाज के हर वर्ग और हर तबके से इंटरेक्शन के बाद ही बेहतर कुछ किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग क्लब के सदस्यों के साथ चाय भी पी लूँगा और बात करके उनके विचार भी जान लूँगा। अच्छी बैठक रही, बहुत अच्छे सुझाव आए जिनको उम्मीद करते हैं हम कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेंगे।
आगामी 5 फरवरी से वनांचल कॉलेज गिरिडीह में वनांचल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन गिरिडीह सदर विधायक के द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर आज वनांचल कॉलेज ग्राउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी अध्यक्षता वार्ड पार्षद और विधायक प्रतिनिधि पप्पू रजक ने की, जिसमें मुख्य रूप से मोहम्मद इरशाद, अजय पंडित, आकाश विश्वकर्मा, मोहम्मद राज आलम, प्रिंस विश्वकर्मा, शुभम पंडित, सुबोध यादव, अमन, मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद सोनू अंसारी, धर्मेंद्र राय, छोटू दास, शुभम त्रिवेदी, अंकित सहित और भी कई अन्य सदस्य शामिल हुए। वाले 5 फरवरी से नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन वनांचल कॉलेज में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में गिरिडीह के अलावा गिरिडीह के बाहर के भी टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट कराने का मेन मकसद ये है कि यहाँ के खिलाड़ियों का उत्साह और भविष्य उज्जवल हो, और ये टूर्नामेंट मेरे हिसाब से गिरिडीह में पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट T10 नाम रखा गया टूर्नामेंट का खेला जा रहा है। इसमें हमारे माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू 5 तारीख को उद्घाटन करेंगे इस टूर्नामेंट का, और इस टूर्नामेंट में तमाम वनांचल कॉलेज के जितने भी लड़के हैं और जो भी हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह का टूर्नामेंट में इन लोग जो है सो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। 2022 को वनांचल कॉलेज पश्चिम आरडी टुंडी रोड में एक भव्य टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के कमेटी में ने मिल के बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, और हम लोग इसमें बहुत सा सहयोग कर रहे हैं। माननीय विधायक महोदय भी इसमें मदद कर रहे हैं, और इस टूर्नामेंट में गिरिडीह के अलावे दूसरे जिला से भी टीम लोग आ रहे हैं और इसमें खेला होंगे, और पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट गिरिडीह में किया जा रहा है। आसू के केंद्रीय नेतृत्व में गिरिडीह जिला के सांगठनिक इकाई के बतौर जिला उपाध्यक्ष संजीव तरवे और जेएमएम के द्वारा सुमित कुमार को केंद्रीय टीम में सदस्य बनाया गया है। इस मनोनयन से अखिल भारतीय माहुरी वैश्य महामंडल की झारखंड युवा इकाई के युवाओं में हर्ष और उमंग है। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में संजीव तरवे ने आसू के केंद्रीय नेतृत्व और जिला इकाई का आभार जताया है तथा समाज के युवाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए समाज तथा पार्टी के लिए मजबूती से काम करने की बात कही है। इस स्वागत समारोह में समाज के युवाओं ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही विगत दिनों माहुरी समाज के अग्रणी समाज सेवी मिथिलेश कंधवे व अमित भादानी के असामयिक निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर माहुरी समाज के वरिष्ठ अभिभावक, युवाओं के समूह तथा गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेत्री शालिनी वसीखियार, उपेंद्र राम उर्फ गुड्डू, केंद्रीय नवयुवक समिति के पूर्व सचिव हरिमोहन कंधवे, मंडल अध्यक्ष मनीष सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मथुरा सनी भंडारी केंद्रीय कमेटी द्वारा आज समारोह किया गया, जिसमें हमारे समाज के कर्मठ सुमित कुमार जी को जेएमएम में केंद्रीय कमेटी में जगह मिला, एवं हमारे बड़े भाई संजीत तरवे को आजसू द्वारा जिला के उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए मैं दोनों पार्टियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज माहुरी छात्रावास भंडारीडीह में एक सम्मान समारोह का आयोजन केंद्रीय नवयुवक समिति के 42 मंडल के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें हाल ही में राजनीतिक दल के द्वारा जो हमारे समाज के युवाओं को मौका दिया गया है, इसको लेकर समाज के लोगों और युवाओं में काफी हर्ष व्याप्त है। अभी 2 दिन पूर्व बड़े भाई केंद्रीय नवयुवक समिति के अध्यक्ष संजीत तरवे जी को आसू पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए हम लोग आसू पार्टी के सुप्रीमो, आसू पार्टी के जिला अध्यक्ष को धन्यवाद देते हैं। इसके कुछ दिन पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमें केंद्रीय कमेटी में जगह दिया है। इसके लिए झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी और जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी को
दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज मोहरी छात्रावास में मोहरी नवयुवक समिति की ओर से जो पूरे झारखंड में हम लोग का 43 मंडल है, उसके नवयुवक समिति के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और ये सम्मान समारोह का आयोजन करने का मुख्य विषय ये था कि अभी हाल ही में हमारे समाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की ओर से गिरिडीह वार्ड पार्षद सुमित कुमार को केंद्रीय कैड समिति का सदस्य बनाया गया। और अभी 2 दिन पूर्व ही आजसू पार्टी की ओर से मुझे गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष में मनोनीत किया गया। इस खुशी में नवयुवक समिति जो पूरे क्षेत्र में हमेशा काम करती है, आज इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम मोहरी छात्रावास में आयोजन किया, जहां हम लोगों को इन लोगों ने स्वागत किया, उत्साहवर्धन किया। और केंद्रीय कमेटी, आजसू पार्टी जिला कमेटी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी को धन्यवाद दिया, जिन्होंने पार्टी के ओर से हम लोगों को एक जवाबदेही दिया गया। और संगठन की ढांचा और संगठन को देखते हुए बराबर नवयुवक समिति कार्यक्रम करती आती है। इस विषय में काफ़ी विषयों पर चर्चा किया गया। पूर्व के दिनों में हमारे समाज के 2 ऊर्जावान साथी को समाज ने खोया। उसके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जो हमारे पचम्बा के ही केंद्रीय मोहरी नवयुवक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे मिथिलेश कंदवे जी, और हमारे पचम्बा मंडल के नवयुवक समिति के अध्यक्ष अमित भदानी जी, जो हाल ही में हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनके लिए भी एक शोक सभा का आयोजन किया गया। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत लूपी गांव में 100 से अधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लूपी पंचायत अध्यक्ष महेंद्र साहू तथा संचालन बेंगाबाद प्रखंड सचिव बापू चंद साहू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू तथा अतिथि के रूप में संरक्षक गौरी शंकर साहू, वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, हरगोरी साहू, जिला महासचिव धर्म प्रकाश, दीपक कुमार गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता तथा बुद्धन साहू, सत्य प्रकाश साहा, गौरी शंकर साहू, मिथिलेश साहू, राजकुमार साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज सभी समाज के जरूरतमंदों के लिए मानव सेवा का कार्य करती है। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि साहू समाज मानव सेवा और सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोदा साहू, अशोक साहू, राजेंद्र साहू, मदन साहू सहित लूपी गांव के कई लोगों का अहम योगदान रहा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से बेंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत लूपी में गरीब असहायों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित की गई। इस शुभ अवसर पर करीब 100 से अधिक लोगों के बीच इस सर्दी के मौसम से निजात पाने के लिए कंबल का वितरण किया गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अमर कृतित्व की कामना की गई। साथ ही साथ गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा एक सामाजिक संस्था है जो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन व खूबी निरंतर करता आया है। इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित की गई है। साहू समाज के बैनर तले लुप्पी पंचायत के लुप्पी गांव में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही साथ आज गांधी जी के पुण्यतिथि पर गांधी जी का भी श्रद्धासुमन हम लोग अर्पित किए और समाज के बैनर तले इस लुप्पी पंचायत के जितने भी गरीब गुरबा हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, हम लोगों ने कंबल वितरण का काम किया और हमारा समाज हमेशा गरीबों का सहायता के लिए, गरीबों की सेवा में कभी फल बांटने का काम करता है, कभी मास्क बांटने का काम करता है और कभी ब्लड में अपना दान करने का काम करता है। मतलब सामाजिक संस्था है
इसमें हर वर्गों का ध्यान रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद मंडल कार्य समिति की बैठक बेंगाबाद मुख्य बाजार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय के प्रांगण में बेंगाबाद मंडल अध्यक्ष शिव पूजन राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिलीप वर्मा उपस्थित हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से बूथ समिति गठन पर चर्चा की गई, जिसमें बेंगाबाद मंडल के 100% बूथ कमेटी बनाने के लिए सभी पंचायत प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया। वर्तमान में झारखंड सरकार के कार्य प्रणाली पर विशेष चर्चा की गई। अतिथियों ने बताया कि वर्तमान में झारखंड की जनता भगवान के भरोसे जी रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से शिव पूजन राम, जयप्रकाश मंडल, अर्जुन प्रसाद वर्मा, राजेश पोद्दार, रामरतन राम, भुवनेश्वर मंडल, हेमराज साव, प्रदीप राम, महेंद्र द्विवेदी समेत काफी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। ठीक हो आज भारतीय जनता पार्टी बेंगाबाद मंडल के अध्यक्षों की बैठक है और आज बूथ कमेटी की बैठक है। बूथ कमेटी हम लोग निर्माण करेंगे, बूथ कमेटी बनाएंगे, इसके लिए आज बैठक है। अभी शिव पूजन जी भी ने सारी बात बतलाया और हमारे जिला के अध्यक्ष किसान मोर्चा के हमारे दिलीप वर्मा जी ने भी सारी बातों को आप लोगों के बीच बतलाया। आप लोग जो होंगे सुने होंगे। आज हम लोग जा कर के हर गांव में, हर बूथ में जा कर के बूथ को कमेटी का निर्माण करना है। इसी दृष्टिकोण से आज हमारे यहाँ बैठक है। आज बेंगाबाद मंडल कार्य समिति की बैठक है और जिसमें बेंगाबाद मंडल के सभी प्रभारी उपस्थित हैं। यह मंडल कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक 3 महीनों में एक बार होनी है। यह अलग बात है कि कोरोना काल के कारण पूर्व में बैठक नहीं हो पाई तो यह बैठक या निर्णय कि हम विगत 3 महीनों में बाइट दे रहे हैं, थोड़ा सा शांति बना के रखें। हमने क्या किया और आगे वाला 3 महीने में हमें क्या करना है। तो आगे का विगत तो हम लोग आप सबों ने देखा था कि बहुत मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के ब्लॉक में धरना, जिला में धरना, ये सब आंदोलन सब तो कर ही रही है। संगठन के दृष्टिकोण से आज कार्यकर्ता को सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही मिली है कि अपने अपने बूथों का, पूरे मंडल में 68 बूथ हैं, उन सभी 68 बूथों का गठन हो जाए और जिसका कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा यह निर्णय आया है कि 5 तारीख तक सभी बूथों का गठन हो जाए। अब यहाँ तक मैं बात करूँ झारखंड सरकार की, तो आप सब देख रहे हैं, हमें बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर कहना चाहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, सरकार थी, तो यह माओवादी, आतंकवादी, एमसीसी लोग कहाँ रहते थे किसी को पता नहीं चलता था। अब पूरे राज्य की बात छोड़ दे, आप सभी फिर अनुभव करने लगे कि गिरिडीह फिर टापू बन गए। रात में 8 बजे के बाद आप रांची के रास्ते में नहीं जा सकते, आप धनबाद नहीं जा सकते, आप देवघर नहीं जा सकते। ये परिस्थिति पुनः लागू झारखंड की हुई है, अपने जिले की हुई है। आरएसएस, एबीपी, बजरंग दल व भाजपा कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह का कार्यक्रम जिले के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिटायर इंजीनियर विनय सिंह द्वारा बोडो स्थित आवास में लिट्टी चोखा का कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस, बजरंग दल व भाजपा के कई गणमान्य व सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के द्वारा धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम के तहत ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिटायर इंजीनियर विनय सिंह, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष रविंदर स्वर्णकार व रितेश पांडे की उपस्थिति में रक्षा निधि हेतु सहयोग राशि भेंट किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने लिट्टी चोखा खाकर मिलन समारोह का लुत्फ उठाया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चुन्नूकांत, हरमिंदर सिंह बग्गा,
नवीन सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, रितेश पांडे, रविंदर स्वर्णकार, पीयूष सिन्हा, गौरव सिंह, रंजीत सिंह आदि उपस्थित हुए। एबीवीपी के छात्र, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, कुछ आरएसएस के साथी, कुछ भाजपा के साथियों के साथ आज एक मिलन कार्यक्रम हुआ। बहुत ही अच्छा लगा कि सभी लोग आए और उस मिलन कार्यक्रम में लिट्टी चोखा का कार्यक्रम था। एक नॉमिनल कि हम लोग मिलेंगे और सभी लोग बहुत खुशी से एक साथ मिले, अपनी बात किए। और इस अवसर पर मैं तमाम जितने लोग आए हैं सभी के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और तमाम गिरिडीह वासियों समेत झारखंड वासियों को नए बरस के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का जीवन सुखमय रहे, सभी स्वस्थ रहें, सभी सामर्थ्यवान बने और हम सभी मिल करके एकजुट होकर के देश के विकास में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। अखिल भारतीय वैश्य समाज की ओर से रविवार को गिरिडीह के गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा भाव के साथ राष्ट्रपति बापू की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अगुवाई महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी शाह और महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रेणु सेठ कर रही थी। मौके पर रागिनी लहरी शाह ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी हमारे वैश्य समाज के रत्नों में से एक थे, जिन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा व प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए जनमानस को प्रेरित किया। बापू के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सब देश सेवा और समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता और प्रदेश महामंत्री ललिता बर्नवाल ने भी लोगों को गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों और सब्जी विक्रेताओं के बीच मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम की सफलता में महासभा के अन्य कई लोग भी लगे हुए थे। भारतीय वैश्य महासभा की महिला प्रकोष्ठ की बहनों के साथ गांधी जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जी हमारे वैश्य समाज के अनमोल रत्न हैं। साथ ही गांधी जी राष्ट्रपिता और बापू भी हैं। उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा, दया में लोगों को चलने का मार्ग दिखाया है। हम सभी उनके बताए हुए मार्गों पे चलकर हमेशा समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। न्याय परिसदन भवन में स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा के जयंती समारोह मनाया गया। बोड़ो के रहने वाले स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा, जिनका कोरोना काल में कोरोना से निधन हो गया था, उस घड़ी में शमशान घाट पर ले जाने वाले समाज सेवी मिथुन चंद्रवंशी, लखन राम, रॉकी नवल, रामजी यादव, माले नेता राजेश सिन्हा के द्वारा कोरोना काल में दवा पहुंचाना व शमशान घाट में लोगों का कोरोना से हुआ मौत में अंतिम संस्कार करना समेत कई कार्य के लिए स्वर्गीय सिन्हा के परिवार के सदस्य कुसुम सिन्हा, उनके पुत्र कुमार राजीव और उनकी पुत्र वधू कुमारी रितिका परिवार के सदस्य के रूप में पहुंचे। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के बतौर अतिथि नेता नुन्नू लाल मरांडी भी मौजूद थे। उनके द्वारा उस घड़ी में सहयोग करने वाले को अंग वस्त्र, डायरी, कलम और बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वर्गीय सिन्हा को याद कर उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया गया। मौके पर मनीष शर्मा, विक्रम सिंह, राहुल रंजन, गौतम देव, राहुल यादव, विकास सिंह, प्रदीप सिंह, मुन्नी हांसदा सहित कई लोग मौजूद थे। उनको उनके साथ पकड़ते हुए इसको भी दे देते हैं, है ना, इसलिए। और आप आ जाइए, आप इसको कहाँ जा रहे हो?
तो और एकरा में ही है, साबुन उबुन है। स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी के जयंती के शुभ अवसर पर तमाम उनके परिवार के लोग, उनके धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम सिन्हा जी, उनके सुपुत्र कुमार राजीव जी उर्फ गुल्लू, उनकी पुत्रवधू और जितने उस समय जो कोरोना काल में जो उस विषम परिस्थिति में भी इन लोगों ने जो साथ दिया, उसका तो हम लोग में उसके शब्दों में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जितना भी करें वो भी कम है, क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में ऐतिहासिक है। और आज एक तो महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस भी है और स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का भी जन्मतिथि है। तो इस अवसर पे हम यही कहेंगे कि हम जब समाज में जब हम व्यक्ति जीते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने कार्य करने का काम किया, तो इसको जिस प्रकार से समाज में व्यक्ति जब हम रहते हैं तो सामाजिक जीवन में अपने रहते हैं, तो हम क्या करना चाहिए, किस प्रकार से समाज को एक अपने आप को किस प्रकार से हम समाज के अंदर में अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप को ढलें और समाज को एक नया दिशा देने का काम करें। स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि एक कोरोना काल में अचानक ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बहुत दुख है। और आज के दिन में उनका जन्मदिन था, उसी जन्मदिन के अवसर पे जो कोरोना काल में एक बहुत ही तरीके से सामाजिक कार्य कर रहे थे, उसमें जन्मदिन पे सम्मान एक दिवस भी मनाया गया। और असली तो ये सब थे कि उस काल में जहाँ समाज कट रहा था, भाग रहा था, एक दूसरे से दूरी बनाए कर, उस समय ये सब जो थे एक तरह से सारा ग्रुप, ये लोग चाहे वो रॉकी जी हों, राम जी हो, लखन जी हो, मिथुन जी हो, उन्होंने एक पॉजिटिव सोच पूरे एक तरह से झारखंड ही नहीं पूरे भारत पे एक अच्छा माहौल बनाया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो राजीव जी हैं, इनके जो पुत्र हैं, हम जो कुसुम जी हैं जो उनकी पत्नी है, कि एक अच्छा माहौल के तहत उन्होंने सोचा। और आज चूँकि शहादत दिवस है गांधी जी का, उस दिन इनका जन्म दिवस भी है, तो एक तरह से मनाया गया। हम धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों को कि हम लोग बढ़ चढ़ कर इनके परिवार के साथ रहेंगे। ये भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी के जन्मदिन है और स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का देहांत कोरोना काल में कोविड में हो गए थे और उनके परिवार द्वारा आज जितने भी हम लोग कोरोना काल में मदद किए थे मसान घाट में, उनके परिवार के द्वारा आज हम लोगों को सम्मानित किया गया। उनके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ और अच्छा लगा कि आज हम लोग को सम्मानित हुआ और हम लोग को मनोबल और भी बढ़ा है, ताकि कभी भी भविष्य में अगर कुछ घटना होती है तो हम लोग भी बढ़ चढ़ के उसमें मदद के लिए आगे आएंगे। हमारे पति स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की जयंती है, जिनका निधन कोरोना काल में 27 अप्रैल 2021 को हो गया। उन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों को सबसे बड़ा आज खुशी हुआ कि उस समय में विपत घड़ी में जब हम लोगों को पूरा लोग कोरोना के कारण सब छोड़ दिया था, उस समय मिथुन चक्रवर्ती और रॉकी थे, रॉकी नवल जी थे, राम जी थे, लखन जी थे, राजेश सिन्हा जी थे। इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे पति के दाह संस्कार में सहयोग किया, जिसके चलते उन पुण्य आत्मा का अंतिम संस्कार हो सका। तो उन लोगों का आभार तो हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन उन लोगों को छोटा सा सम्मान देकर आज हम लोग तीनों, मेरा पुत्र कुमार राजीव और मेरी पुत्र वधू रितिका, तीनों मिल करके और साथ में हमारे आदरणीय श्री रूमलाल मरांडी जी के परिवार, उनकी धर्मपत्नी, बच्चे लोग, सब पारिवारिक रूप से हम लोग को बहुत समर्थन ये करते रहते हैं और एक परिवार का हमारा हिस्सा भी हैं। तो वो थे साथ में और हम लोग आ करके और उन चारों का आभार व्यक्त किए
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी आयु दे, उनके माता पिता को स्वस्थ रखे। और धन्य है वो माँ, उन बच्चों के साथ हम उन माँ का भी आज धन्यवाद करना चाहते हैं और नमन करना चाहते हैं, जो उस विपत घड़ी में जब लोग अपने माता पिता को छोड़ दिया, उस समय वो अपने बच्चे को उनका अंतिम संस्कार के लिए घाट पर भेजी। इसलिए हम तहे दिल से उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। मगधपुर चौक स्थित हेल्थ केयर लैब का शुभारंभ जमुआ विधायक केदार हाजरा और गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सबादी ने संयुक्त रूप से आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं से सुसज्जित हेल्थ केयर लैब का उद्घाटन फीता काटकर किया। संचालक पीयूष सिन्हा ने बताया कि इस लैब में आधुनिक यंत्र से जांच किया जाएगा और सरकार के नियम अनुसार शुल्क लिया जाएगा। इस लैब का संचालन भाजपा के जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा के सौजन्य से किया जाएगा। इस अवसर पर अतिथियों ने लैब के संचालक एवं टेक्नीशियन को शुभकामना दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला महामंत्री संदीप डंकेज, जिला मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय, रंजन सिंह, पीयूष सिंह, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, संजीत सिंह पप्पू सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चौक पर लाइफ केयर डायग्नोसिस का प्रारंभ किया गया है और निश्चित तौर पर जितनी बड़ी शहर है और उस शहर के हिसाब से अगर जांच का केंद्र बढ़ रहा है तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और हम बधाई देते हैं इस डायग्नोसिस सेंटर के संचालक महोदय को और यहाँ पर जो टेक्नीशियन हैं वो भी अच्छे अनुभवी हैं और हमारा ये इन लोगों के प्रति शुभकामना है। और मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से रांची या बड़े शहरों में होम डिलीवरी के माध्यम से जांच का सिस्टम बना हुआ है, अगर ये डायग्नोसिस सेंटर किसी के कॉल पर जा कर के वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके और उसको सुविधा पहुँचाते हैं तो बेहतरीन एक व्यवस्था प्रारंभ होगा और गिरिडीह के लिए एक नया संदेश भी होगा। लोगों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, डॉक्टर भी लाचार हो रहे हैं। बिना उचित जांच के बीमारी अब पकड़ में नहीं आ रही कि किस तरह की बीमारी है। मुझे इस बात की खुशी है, गिरिडीह में और भी कई डायग्नोसिस सेंटर चलते थे, लेकिन आज हमारे मित्रों तक हमारे पार्टी के महासचिव श्रीमान सुभाष चंद्र सिन्हा जी के परिवार के द्वारा आज लाइफ केयर डायग्नोसिस सेंटर का मगधपुर जैसे हृदय स्थली में आज शुभारंभ किया गया। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और जो यहाँ के टेक्नीशियन हैं उनके बारे में मैंने पता किया, उनको काफ़ी अनुभव है और अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए जनता की सेवा करें, सही तरह से डायग्नोसिस करके बीमारी का निराकरण करने की दिशा में काम करें, उचित मूल्य पे और होम डिलीवरी के तहत इन्होंने शुरू किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नए प्रतिष्ठान की शुरुआत की गई है लाइफ जांच घर का। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं पीयूष सिन्हा एवं उनके परिवार को देता हूं कि ये एक अच्छी पहल है गिरिडीह शहर के लिए। इस जांच घर में घर जाके कलेक्शन की सुविधा है और सीनियर सिटीजन को जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त रेट है उस पर उनको उनकी जांच की जाएगी। मेरी बहुत तहे दिल से इन प्रतिष्ठान के मालिकों को शुभकामना है कि ये अपने सेवा से शहर में ही नहीं पूरे जिले में अपना नाम करें और बहुत अच्छी जांच की सुविधा यहाँ होगी, इसकी हम सभी आशा करते हैं। सेंटर का आज उद्घाटन किया गया। हमारे गिरिडीह जिले विधानसभा जमुआ के विधायक आदरणीय श्री केदार हाजरा एवं गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक श्री निर्भय कुमार सबादी के द्वारा संयुक्त रूप से इस केयर का उद्घाटन किया गया और इसमें आधुनिक सुविधा को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से निर्धारित दर सीनियर सिटीजन का है उसको देखते हुए हम लोग जांच करेंगे और होम डिलीवरी का भी हम लोग ये रखेंगे।
आज का। फिर मिलते अगले एक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।